नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन का टाइम शुरू होने वाला है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड यानी कि एडमिशन से रिलेटेड वीडियोज़ बना करके आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबकी मेरे वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था RT कोटे को लेकर के कि कौन कौन RT कोटे में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि BPL सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है RT कोटे में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर BPL सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और BPL सर्टिफिकेट बनाने के लिए कितना चार्जेस लगता है, यानी कितना उसका फीस लगता है, सरकार को हमें कितना पे करना होता है BPL सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो आज का ये वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर लेकर आया हूँ कि BPL सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, आपने कैसे अप्लाई करना है, किस किस मोड में अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ सरकार को कितना पे करना होता है आपको BPL सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको BPL कार्ड का नंबर नहीं डालना होता है, वहाँ पर आपको BPL सर्टिफिकेट का नंबर डालना होता है। बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर हमारे पास BPL कार्ड है, तो क्या हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बता दूँ कि BPL कार्ड के थ्रू आप RT कोटे में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास BPL सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि BPL सर्टिफिकेट ही वहाँ पर भरना होता है, उसके डिटेल्स ही वहाँ जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर BPL सर्टिफिकेट का ही सारी डिटेल्स भरनी होती है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें हम कोई सा भी डिटेल भरते हैं, चाहे डेट ऑफ बर्थ का हो, चाहे हम किसी कार्ड का नंबर भरते हैं, यदि वो लीगल होगा यानी वैलिड होगा तभी वो एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पर BPL सर्टिफिकेट का ही नंबर वहाँ पर एंटर करना है और उसका जो डेट ऑफ इशू है वो सब एंटर करना है। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑनलाइन पोर्टल साइट पे ले चल के आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है परिवार का आय यानी फैमिली इनकम ग्रुप, जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS सेलेक्ट करेंगे तब आपको यहाँ पर उसका राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, यानी कि जो सर्टिफिकेट बना होगा उस पर एक नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, तो वो आपको यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है EWS BPL पत्र जारी, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसका जिस दिन जारी किया होगा उसका यहाँ पर भरना होता है, किस दिन ये आपको सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ऐसी गरीबी रेखा के नीचे यानी जो BPL सर्टिफिकेट होगा उनके लिए भी सेम एज इट इज़ है, उनको यहाँ पर उसका सीरियल नंबर लिखना होगा जो सर्टिफिकेट का होगा और साथ ही साथ उस डेट को मेंशन करना होगा जिस डेट को ये जारी किया गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि किसकी अथॉरिटी से हुआ है। राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसकी अथॉरिटी से किया गया है, आपको ये यहाँ पर मेंशन करना है कि किसकी अथॉरिटी से ये बना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है EWS BPL प्रमाण पत्र जारी करता प्रथम प्राधिकरण, EWS BPL सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी। यहाँ पे जिस अथॉरिटी के थ्रू ये जारी किया गया है उसका यहाँ पर सिलेक्शन करना है या आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर आपका BPL कार्ड नहीं चलेगा, आपका BPL सर्टिफिकेट ही चलेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं कि EWS सर्टिफिकेट या BPL सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि BPL सर्टिफिकेट ही चाहिए होगा, BPL कार्ड नहीं चलेगा। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए और यदि आप RT कोटे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं यानी कि आप RT कोटे के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके पास BPL सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास BPL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए RT कोटे के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि SC ST OBC यदि इनके पास BPL सर्टिफिकेट नहीं है तो ये RT कोटे में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो जनरल कास्ट वाले हैं उनके पास फिर भी एक ऑप्शन होता है EWS का, यानी कि अगर उनके पास 3.5 लाख से कम इनकम है, उनकी सालाना यानी कि एनुअल इनकम उनकी 3.5 लाख से कम है, तो यदि उनके पास EWS सर्टिफिकेट है तो अगर वो वहाँ पे EWS सर्टिफिकेट का वो डिटेल भरेंगे तो उनको RT कोटे में ही कंसीडर किया जाएगा। तो उनके पास फिर भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन जो SC ST OBC वाले हैं उनके पास BPL सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत में जा कर के वहाँ पर बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप अर्बन एरिया में रहते हैं यानी कि आप शहर में रहते हैं तो आप नगर निगम में या तहसील में जा कर के बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं आप सभी को कि ये जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया ये ऑफलाइन मोड है, यानी कि आपको वहाँ पर जा कर के अप्लाई करना होता है। जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट में इंडिया में हर जगह पर कोई भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में फॉर्म भरे जाते हैं। तो यदि आप बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सीएससी सेंटर जा करके यानी कि जन सेवा केंद्र में जा करके आप वहां से ऑनलाइन बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड बता दिए कि यदि आप रूरल एरिया से हैं तो आप ग्राम पंचायत में जा करके अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप शहर में रहते हैं तो आप अपने तहसील में जा करके या नगर निगम में जा करके बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि आप अगर बीपीएल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लिए ज़रूरी है, आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बीपीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, यानी कि कहीं पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कहीं पर नहीं मांगे जाते हैं, कहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कहीं पर नहीं मांगे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हिमाचल प्रदेश का दिखाता हूँ कि जब मैं वहाँ पे चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि हिमाचल प्रदेश में जब आप बीपीएल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैंने खुद चेक किया तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये मैंने हिमाचल का खोला था कि हिमाचल में बीपीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर बीपीएल सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके नीचे एक लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो उसके नीचे लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड। तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टेट का खोला था तो कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। तो इसलिए मैं आपको दिखाया कि कहीं पे मांग रहे हैं और कहीं पे नहीं भी मांग रहे हैं। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए एक लेकर आया कि हो सकता है आपके स्टेट में भी ना मांगे या हो सकता है कि आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांग लें। तो ये बताना मुश्किल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली चाहिए। ये सारे आपको वहीं से पता चलेगा जब आप ग्राम पंचायत में जाएंगे या नगर निगम में या तहसील में जाकर पता चलेंगे, तो वहाँ से आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेसिक चीज़ें मैंने आपको अभी आगे बता देना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि यदि आप हिमाचल में बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो आपके पास होने ज़रूरी हैं यदि आप बीपीएल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है कि आपके पास बीपीएल कार्ड होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की डेट में इंडिया में कोई भी अगर आप किसी भी तरह का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा जो है आपके पास आपका एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है। एड्रेस प्रूफ में आप अपने लाइट का बिल लगा सकते हैं, आप वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, राशन कार्ड में अगर आपका एड्रेस है तो आप उसको वो लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास चौथा, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चाहिए होगा जब आप वहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे। उसके बाद आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जॉइंट बीपीएल कार्ड बना होता है। तो वहाँ पर यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं या किसी और स्कूल में भी कराना चाहते हैं तो आपका अलग से तो बीपीएल कार्ड है नहीं कि आपका इनकम का पता चलेगा। तो इसलिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा और आपको जमा करना होगा यदि आप बीपीएल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, क्योंकि जो आपका बीपीएल कार्ड होगा अगर आपका जॉइंट फैमिली का है तो इसलिए आपको अपना खुद का आपको इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा। तो दोस्तों सबसे लास्ट में एक जो आखिरी पॉइंट है कि यदि आप अप्लाई करते हैं बीपीएल सर्टिफिकेट के लिए तो आपको सरकार को कितना फ़ीस देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार को इसके लिए एक भी रुपये फ़ीस नहीं देना होता है। यहाँ ये जो सर्टिफिकेट बनता है इसके लिए सरकार कोई भी चार्ज नहीं करती है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं सब समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी पेरेंट्स का कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन कमेंट्स के जवाब दे दूँ, बट फिर भी थोड़ा टाइम की वजह से मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं आपके कमेंट देखूँ उसका रिप्लाई कर दूँ, भले एक आध दिन लेट ही करूँ बट मैं आपकी रिप्लाई पक्का करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर
जाहिर सी बात है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई वीडियो देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरी वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।